हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हम जिस सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सवाल है। ऐसा दावा किया जाता है कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता के अनुरक्षण में योगदान देता है। समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो चलिए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो जहाँ तक बात इस दावे की है कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता के अनुरक्षण में योगदान देता है, वास्तव में समाजशास्त्रियों के मध्य बहस का मुद्दा है। तो चलिए हम इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके पक्ष में प्रस्तुत किए गए तर्कों पर चर्चा करेंगे। समाजशास्त्रियों द्वारा इसके पक्ष में प्रस्तुत सबसे पहला जो बिंदु है वह है उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों को उच्च सामाजिक स्थिति और आर्थिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकता है। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए यह प्रोत्साहन विचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, जिससे समग्र रूप से समाज को लाभ होगा। अगला बिंदु है विशेषज्ञता। स्तरीकरण से समाज के भीतर विभिन्न व्यवसायों और भूमिकाओं में विशेषज्ञता प्राप्त हो सकती है। यह विशेषज्ञता प्रतिभा और संसाधनों के कुशल आवंटन की अनुमति देती है, जो समाज के समग्र कामकाज को बढ़ावा देती है। सामाजिक स्तरीकरण द्वारा निर्मित पदानुक्रम सामाजिक नियंत्रण की सुविधा प्रदान कर सकता है। सामाजिक सीढ़ी के शीर्ष पर मौजूद लोगों का अक्सर अपने विशेष अधिकारों की रक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने में निहित स्वार्थ होता है, जो व्यापक सामाजिक उथल पुथल या अराजकता को रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि कुछ समाजशास्त्री इसकी आलोचना भी करते हैं। उनके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज में असमानता और असंतोष को जन्म देता है। सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्वरूप अक्सर महत्वपूर्ण असमानता होती है, जहां कुछ व्यक्तियों या समूहों के पास दूसरों की तुलना में कहीं अधिक संसाधनों और अवसरों तक पहुँच होती है। यह असमानता सामाजिक असंतोष, नाराजगी और यहाँ तक कि संघर्ष को जन्म दे सकती है, जिससे स्थिरता बनाए रखने के बजाय उसे कमज़ोर किया जा सकता है। अगला बिंदु है बहिष्करण और भेदभाव। जब सामाजिक स्तरीकरण नस्ल, लिंग या जातीयता जैसे कारकों पर आधारित होता है, तो यह हाशिए पर रहने वाले समूहों के खिलाफ बहिष्कार और भेदभाव को जन्म दे सकता है। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक अशांति और विरोध हो सकता है, जो स्तरीकृत समाज की स्थिरता को चुनौती दे सकता है। समाजशास्त्री मानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक गतिशीलता में बाधाएं उत्पन्न करता है। कई समाजों में ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता में बाधाएं इतनी अधिक हो सकती हैं कि वे किसी की स्थिति में सुधार करने के प्रयासों को हतोत्साहित करती हैं। इससे सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान पर मौजूद लोगों में निराशा की भावना पैदा हो सकती है। वहीं समाजशास्त्री मानते हैं कि स्तरीकरण आर्थिक अक्षमता को भी बढ़ावा दे सकता है। यदि संसाधन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है और अवसर बहुसंख्यकों के लिए सीमित है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता के अनुरक्षण के बीच संबंध जटिल है। हालांकि यह उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है और विशेषज्ञता और सामाजिक नियंत्रण की सुविधा प्रदान कर सकता है, यह असमानता, असंतोष और सामाजिक गतिशीलता आदि बाधाओं को जन्म दे सकता है, जो स्थिरता को चुनौती देते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर स्तरीकरण का प्रभाव काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि यह कैसे संरचित है, यह किस स्तर की असमानता उत्पन्न करता है और समाज के सदस्यों द्वारा इसे किस हद तक उचित माना जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।